सूरत के सलाबतपुरा में किन्नर की हत्या करने वाले आरोपी को दबोचा। सूरत के सलाबतपुरा उमरवाड़ा टूर्नामेंट में हुए किन्नर की हत्या का भेद गिनती के घंटों में सुलझाकर हत्या करने वाले आरोपी को दबोच लेती सलाबतपुरा पुलिस। मृतक किन्नर संजना कुंवर आरोपी के घर आके रुकी हुई थी। उसके बाद शाम को किन्नर संजना कुंवर आरोपी को अपने साथ ले जाने के लिए चलते दोनों को बीच झगड़ा होने से आरोपी ने किन्नर संजना कुंवर को नुकीले हथियार से वार कर चोटी लाकर मौके वारदात पर ही मार डाला था, जिसमें सलाबतपुरा पुलिस ने बीएनएस कलम 103(1) के तहत का अपराध दर्ज कर आरोपी को दबोच लेने के लिए कवायद हाथ ली थी, जिसमें सलाबतपुरा पुलिस ने यह हत्या करने वाले आरोपी किशन कुमार प्रवीण भाई जेठवा उम्र 29, पत्ता बिल्डिंग नंबर D1 रूम नंबर 87 उमरवाड़ा टूर्नामेंट सलाबतपुरा सूरत, उसको पकड़ लेके आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही हाथ ली है। आप देख रहे हो स्वतंत्र निर्भय न्यूज चैनल, एडिटर अभिषेक पांडे के साथ। आज सुबह सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में उमरवाड़ा टूर्नामेंट है, वहां पे एक हत्या का बनाव बना था। इस हत्या के बनाव में आरोपी किशन जेठवा करके है, उसके जो मित्र है उसका जो किन्नर है संजना करके उस किन्नर है, उस किन्नर की उसने हत्या निपजाती थी। उसने चप्पू से उसकी हत्या की थी और वहां से भाग गया था। बाद में पुलिस ने उसको मधुरम सर्कल के पास से गिरफ्तार किया है। इसमें जो आरोपी है उसके इंट्रोगेशन में इस तरह आरोपी ने बताया है कि उसका संपर्क इस किन्नर से 2016 से है। 2016 में दोनों फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के टच में आए थे और बाद में एक दूसरे के संपर्क में काफी लंबे समय से रहे हैं। प्रेम संबंध होने की भी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। हम सारी बातें वेरीफाई कर रहे हैं और ये हत्या क्यों हुई ये भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। इंट्रोगेशन में जो आरोपी ने पुलिस को बताया है उसमें आरोपी के कहने के अनुसार वो इस किन्नर से छुटकारा चाहता था, वो किसी भी तरह से इसको छोड़ देना चाहता था, पर जो किन्नर है उसको नहीं छोड़ना चाहता था। इस तरह की बात आरोपी ने बताई है, लेकिन हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि यही रीजन था या और कोई रीजन था, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई है, उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। दोनों के जो मोबाइल्स हैं उसको भी हम जांच रहे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको एज एन एविडेंस हम इसमें शामिल करेंगे और जो भी हकीकत पुलिस को मिलेगी उसके ऊपर से हम जो आगे की जो कार्यवाही होगी वो करेंगे। सर, मारने की वजह क्या सामने आई? अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये जो आरोपी उससे छूटना चाहता था और किन्नर उसके साथ कंटिन्यू अपना संबंध बनाए रखना चाहता था। इस तरह की बातें आरोपी की ओर से मिली है। अब किन्नर पिछले 3 दिन से आरोपी के साथ उसके घर में था, तो ये 3 दिन से क्यों था और उनके बीच में सच में कोई इसी बात में मनमुटाव था या और कोई बात लेकर और कोई बात से कोई इश्यू था, वो भी हम जांच कर रहे हैं। जो भी एविडेंस मिलेगा उस पे से हम कह पाएंगे कि वास्तव में क्या हकीकत थी इसमें। मरने वाला सर किन्नर किस जगह से और सूरत में कब से रह रहा है, कहाँ से आया? जो मरने वाला है वो मूल महाराष्ट्र का रहने वाला है और किन्नर के तौर पे यहाँ पे सूरत में है और उसके कुछ रिश्तेदार हैं वो भी सूरत में रहते हैं। उसके कुछ पेरेंट्स में से कोई उसके फादर शायद नहीं है। इस तरह की अभी प्राइमरी हकीकत मिली है और जो आरोपी है वो भी यहीं पे सूरत में ही रहता है और आरोपी 2016 से इस किन्नर के टच में रहा है। सर, इतना गुस्सा था क्या पीएम रिपोर्ट में? सर, क्या सामने आया, कितने छुरी के घाव थे? अभी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर काफी घाव थे, शार्प वेपन से इंजरी हुई हो इस तरह का प्राइमरी एविडेंस पुलिस को मिला था। बाद में जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने भी बताया कि उसने चप्पू से ये हत्या की है और जो घाव है वो काफी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसी से हमें पता चलेगा कितनी इंजरीज कहाँ कहाँ शरीर के किस किस भाग में इंजरी हुई।